बीवी पूछता है किरकर भी बोल तुम का जा भी ये भेजा बोल हिने दोकना मुँह कपड़वा ने यलीना ड्रेस यलीना कट हाँ हाथी ड्रेस नहीं यलीना ड्रेस यलीना कट पागल है कोई कोकरो ना गन क्या हो गया है मुसलमान को जो कंपनी बेवकूफ बनाती है ना जो कपड़ा नहीं बिकता है वो रमजान में निकाल दो ईद में कुछ नहीं खाली वही। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र वाह सुभान लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम या हत्तामतल इल्म फ़ज्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना रसूलना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। वाह क्या बात है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से और घर में आग लग गई घर के चिराग से। वाह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे तू जिसे चाहता अफसोस वो हाले न रहे क्योंकि कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाह सुभान अल्लाह। सुनिए रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा महीना चल रहा है। जो मुसलमान रमजान के महीने में जिसके माथा में टोपी नहीं और कहे इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं आपका माथा खतरा में जी। 15,000 का मोबाइल नहीं छोड़ेगा लेकिन 5 रुपया टोपी भूल जाए। मुसलमानों कब तक ये सब करोगे। सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गोदी मीडिया एंकर चाटुकार पत्रकार दलाल दिन रात मोबाइल में नहीं देखते। तेरे प्रति किस कदर के वो लोग नफरत की बीज बो रहा है भारत के धरती पे। 318 साल के दफन किए हुए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मजार का सवाल उठा करके नागपुर में दंगा भड़काया गया नहीं देखे। 100 मुसलमान को जेल में डाला गया नहीं देखे। तुम्हारी बेटियों को अपने लब और प्यार के चक्कर में भगवा आतंकवादी लोग नहीं देखते। तेरी बेटियों को कहां से कहां पहुंचा दिया। 14,000 मुसलमान की बेटियां 6 साल में मुर्तद बन गई। आखिर ये मामला आया कहां से। जो मुसलमान रमजान के महीने में भी मस्जिद के दरवाजे से गुजर जाए वो कितना कम नसीब कितना बदनसीब होगा। अल्लाह ने आपको रमजान में भी तौफीक नहीं बख्शी कि अल्लाह के दरबार में जाके झुक जाए।
खुलेआम रमजान में खाते हो, बोलो क्या जवाब दोगे? जहाँ कल मैदान महशर कायम होंगे, जमी तांबे की होगी, सवा नेजे पे सूरज आके खड़ा होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। उस वक्त कहाँ लेके जाओगे? याद रखना मुसलमानों, जो मुसलमान जानबूझकर एक रोजा छोड़ देता है, एक रोजा तर्क कर देता है, उसको 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा। अब बताओ, अगर तुम 30 रोजा छोड़ोगे, कल मैदान महशर में क्या चेहरा लेके जाओगे? जब रमजान में शैतान जैसे मलून को रब ने कैद कर रखा है ताकि मेरा बंदा फ्री टेंशन में इबादत कर सके, शैतान कैद होने के बाद भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं हुआ, तुम्हारी जुबान बंद नहीं हुई है, तुम्हारी आंखें बंद नहीं हुई है, तुम्हारा दिल बंद नहीं हुआ है। ए मुसलमानों, वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, रब के बारगाह में सजदा कर लो, रब को मना लो, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुन लीजिए, वी को थोड़ा कम कर दीजिए बाजा वाला। जब कव्वाली रहे तो बंगाल से आएगा बाजा। कव्वाली का लेडीज थी ना, जेंट्स था, लेडीज भी कव्वाली गाने वाली थी। एक औरत को कुरान अगर पढ़ रही है, सुन लीजिए ढाका वालों, झारखंडी को मत बोलो ना, कोई तकलीफ नहीं है, हक बोल के जाएंगे, कल मैदान महशर में पकड़ होगी। एक औरत अगर कुरान पढ़े तो इतनी आवाज ऊंची उसकी कुरान पढ़ने की ना निकले कि गैर मर्दों के कानों में उसकी आवाज चली जाए। जब एक औरत के कुरान पढ़ने पर यह पाबंदी है कि वो कुरान ऊंची आवाज में ना पढ़े कि चार दीवारी घर के दीवार से बाहर गली के रास्ते में किसी की आवाज पहुंचे कि फलना के घर की बहू कुरान पढ़ रही है, तो वो भी आवाज उनके कान में ना जाए, वो भी मना है। और रात भर बैठ करके कल एक औरत को तूने देखा रमजान के महीना में, एक बार एक औरत को अगर आपने नजर दौड़ा लिया, देख लिया, तो वो माफ है शरीयत में। अगर दोबारा कसम देखने की नीयत से देखा, वो पकड़ है। तो बताओ, रात भर तूने रमजान के महीने में एक औरत को देखा, अरे गाने वाली है वही है। अगर तुमको किसी कवलदार को बुलाना तो मैं जायज नहीं देता हूँ कि उसको बुला के सुन लो, लेकिन एक औरत को बिठा के एक मर्द देखे, वो भी रमजान के महीने में, दाता बाबा के मजार के सामने में, पवित्र महीने में, खुदा के वास्ते अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, दौलत दी है, तो बचा के रखो। किसी उस गरीब बेवा औरत के आके पूछ जिनके पास शोहर नहीं है। आज जिनके पास शोहर है उन बीवी को कोई कदर नहीं। आज जिनके घर में शोहर है वो बीवी शोहर को नहीं मानती है, नहीं गिनती है, पूछती तक नहीं है, लड़ते रहती है, झगड़ते रहती है। लेकिन उस बेवा औरत से जाके पूछ जिनका शोहर इंतकाल हो गया है, वो बेवा औरत रात के 12 बजे आँख खुलती है, सोचती काश मेरे बगल में मेरा शोहर होता, कितनी इज्जत होती। उस यतीम से जाके पूछ जिनके सर से बाप का साया उठ गया है। उन भूखे से जाके पूछ जिनके घर में रोटी नहीं है। उन फकीरों से जाके पूछ जिनके दरवाजे पे छत नहीं है। उन अंधों से पूछ जिनके पास आंख नहीं है। उन लंगड़ों से पूछ जिनके पास पांव नहीं है। उस लूल्हों से पूछ जिनके पास हाथ नहीं है। उन गोंगा से पूछो जिनके पास जबान नहीं है। जबान की कीमत क्या है, आंख की कीमत क्या है, हाथ की कीमत क्या है, पांव की कीमत क्या है। अल्लाह ने जबान दी है, जहां चाहते हो वहां बोलते हो, लेकिन कुरान पढ़ने की शक्ति नहीं होती। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। जितनी बहू बेटियां बैठी है सबके घर में कुरान शरीफ है। कभी पढ़ते देखें? रमजान में दिखावटी पढ़ती होगी ताकि लोग कहेंगे फलना पुतो बहू पढ़ल है। वो भी ये लोग साल में जब कुरान शरीफ निकालती है ना, अभी रमजान में किसी घर में कुरान शरीफ पढ़ती है ना, तो सुनिएगा लगता है कोई मर गया। इतना खतरनाक पढ़ती, जिंदगी में तो पढ़ेगी नहीं। साल में एक रमजान में एक महीना में दिखावटी तौर पर कुरान शरीफ लेके बैठेगी और बैठ करके 10 मिनट तक देखेगी और देख करके तब मथवा हिलाएगी और धीरे धीरे लगता पूरा खानदान मर गया ऐसे घर। पढ़ ही नहीं पाती है, लाख तो ठहले।
हम बोले कौन पढ़ रही है? बोले हमारे घर में महिली पढ़ो। कहीं को मोरल की बोल मोरल नहीं हो लेकिन लागो मुर जाता। मतलब इतना खतरनाक पढ़ती है, सुनिएगा, क्योंकि पढ़ने ही नहीं जानती। कुछ रकम लटपट बैग पढ़ ले लो, अरे एकदम मत पूछ, बस पढ़ो लिख। अजीब हाल है। अरे एकदम 15 रमजान किसी सूरत से खत्म। ये मैया सम्मान योजना क्या दिया, बापा परेशान। ये मैया झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना दे के कोई पकड़न हो अपने बाजार दौड़ी चल गए। बोल हमार पैसा है के तोरे बेचारा मरो जो शोर है वो भी चुपचाप। बहु जगह पेशवा ला करके फेटा फेटी मारा मरी। हाँ बोल क्या हुआ? बोल पेशवा बोल दुखमी मोरबो मोह बस के क्या हो गया? बहुत तरह के बात हो गई, लेकिन याद रखना शोहर शोहर होता है। एक शोहर जो है अपने बाल बच्चों के लिए ईद में देखना अपना कुछ नहीं लेगा, लेकिन वो जब बाल बच्चे पहन लेते नए कपड़े, बीवी पहन लेती तो उसको आराम मिल जाता है कि चलो मेरा बच्चा पहना। लेकिन याद रखना अगर तेरे घर में बूढ़े माँ बाप है तो अपनी बीवी को बाद में कपड़ा देना, अपने बच्चों को बाद में देना, पहले अपनी बूढ़ी माँ के जाके पूछना। ये माँ कौन सा कपड़ा लेने का मन करता है? तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी बेटा हमको ये कपड़ा ला दो, वो नहीं, जो तुम ला के दे दोगे। लेकिन कभी बूढ़ी माँ से पूछ लेना, पहले माँ को दे लेना हाथ में, बूढ़े बाप को ला के दे देना। है बाबा आप जवानी में जब हम बचपने में थे आप मुझको दुकान लेके जाते थे, आप एक नया गमछा भी नहीं ले पाए थे, लेकिन मेरे लिए आपने कर्जा करके बकरी बेच के, खेत बेच के, क्या क्या नहीं, बांस बेच के, लकड़ी बेच के आपने मुझको कपड़ा दिया था। बाबा आज हम कमाने के लायक हैं, पहले आप ले लीजिए, आप पहन लेंगे ना बाबा, और आप माँ बाप मुस्कुराएंगे तो मेरी जन्नत मुस्कुराएगी, मेरी दुनिया मुस्कुराएगी, मेरी आखिरत मुस्कुराएगी, मेरी कब्र मुस्कुराएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन माँ बाप को पूछेगा तब ना, बीवी पूछता है किरकर भी बोल तुम का जा भी ये भेजा बोल हिने दोकना मुँह कपड़वा ने यलीना ड्रेस, यलीना कट, हाँ हाथी ड्रेस नहीं, यलीना ड्रेस, यलीना कट। पागल है कोई कोकरो न गन। क्या हो गया है? मुसलमान को जो कंपनी बेवकूफ बनाती है ना, जो कपड़ा नहीं बिकता है वो रमजान में निकाल दो, ईद में कुछ नहीं, खाली वही। भैया हजरत बीबी फातिमा जहरा रमजान के आखिरी दिन में चांद दिखा गया, हसनैन करीमैन आके टुकटुकी बांध के माँ फातिमा के मुंह देख रहे। बीबी फातिमा फरमाती मेरे लाल हो क्या किया है? कहा माँ जब बाहर गली निकलता हूँ ना माँ तो मदीने में बच्चे लोग खुशी मना रहे हैं, चांद रात है, चांद दिखा गया है, सब लोग नए नए कपड़े ला रहे हैं, पहन रहे हैं, मैं गलियों में खुशी मना रहे हैं। ए माँ कल तेरा बेटा पुराना कपड़ा हसन हुसैन पहन के मदीने की गलियों में निकलेंगे, दुनिया ताना देगी कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, हसन हुसैन बेटा है, अली के लते जिगर है, फातिमा के जिगर दिल के टुकड़े हैं, पुराने बदन पे कपड़े हैं। ए माँ लोग तना देंगे, लोग क्या कहेंगे? अब तक कपड़ा नहीं आया है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू आ गया। कहे मेरे लाल, ए मेरे बेटे तुम आराम करो, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो जाते हैं, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोती है, सब लोग अपने अपने घरों में सो गए, लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, जमीन पे सर को रखती है, पेशानी जमीन पे रखती है और रो रो के रब से कहती है ए मौला, ए परवरदिगार, चांद नजर आ चुका है, ईद की खुशियां पूरे मदीने के गलियों में हो रही है, मेरे बेटे आके सवाल कर चुका है, मैं कोने में मुसल्ला डाल चुकी है, माथा जमीन पर रख दिया हूँ, ए मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।